मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीम मस्जिद के पास। बात यह है, हमारी पार्टी के ज़िम्मेदारों में उत्तर महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब हैं, नासिक ज़िले के ज़िम्मेदार अब्दुल मालिक एक से मेयर साहब हैं और मैं उस पार्टी का एक एमएलए हूँ। तंजीमी ढांचा तैयार करना और उस पार्टी को आगे ले जाने की ज़िम्मेदारी पार्टी के ज़िम्मेदारान की होती है। रह गई एक एमएलए होने की हैसियत से मैं अपनी ज़िम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर रहा हूँ। क्या है कि उन लोगों को छोड़ करके मैं अगर अलग से तंजीमी ढांचा खड़ा करना चाहूँगा तो मुमकिन है टकराव की शक्ल पैदा हो और नाराज़गी का माहौल बने। इसलिए मैं भी ये सोच रहा हूँ कि एक ज़िम्मेदारी मेरी एक एमएलए होने की है और एक ज़िम्मेदारी एमआईएम से जुड़े हुए होने के नाते पार्टी के तय मेरा कुछ न कुछ कर्तव्य बनता है। इस ताल्लुक़ से मेरी जो पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं, महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज़ जलील साहब और कारगुज़ार सदर डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार कादरी साहब, इन लोगों से मैं राब्ते में हूँ। और सूरत हाल ये है कि अभी इलेक्शन जो आ रहा है ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है और माहौल ये बता रहा है कि विधानसभा और पार्लियामेंट का इलेक्शन साथ में नहीं होगा। विधानसभा इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में जाएगा और अभी 2 रोज़ पहले की जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयान आया है कि पार्लियामेंट इलेक्शन अपने वक्त पर होगा, पहले नहीं होगा। पिछला पार्लियामेंट इलेक्शन जो है उसका ऐलान 10 मार्च को हुआ था, तो अभी भी 10 मार्च को ही होगा। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये बात आ चुकी है कि हम लोग विधानसभा और लोकसभा ये दोनों इलेक्शन साथ में नहीं कर सकते। इसलिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बयान के आ जाने के बाद और मौजूदा सरकार ने जो बॉडी तश्कील दी थी, जो कमेटी बनाई थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उस कमेटी की तरफ से भी अभी तक कोई ऐसा बयान आया नहीं है जिससे ये समझा जा सके कि लोकसभा विधानसभा इलेक्शन साथ में होगा। इसलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि विधानसभा इलेक्शन जो है ये विधानसभा इलेक्शन अपने वक्त पर होगा, लोकसभा इलेक्शन अपने वक्त पर होगा। और अभी कल के अखबारात में ये ख़बर आई कि ओबीसी को लेकर के कारपोरेशन इलेक्शन के तय जो फ़ैसला आया है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जो बहस होनी थी वो बहस हुई और आइंदा तारीख़ इनको 4 मार्च की दे दी गई है। अब 4 मार्च की तारीख़ मिल जाने के बाद जाहिर बात है पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, उसके बाद फिर विधानसभा होगा और फिर कारपोरेशन इलेक्शन होगा। मालेगांव में जो सियासी पार्टियां हैं ये रह करके सरगर्मी बताती हैं, मैदान में आती हैं और कुछ जलसे जुलूस वगैरह लेते हैं, उसके बाद ठंडे बैठ जाते हैं। ये कई मर्तबा हो चुका और मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन से मैं बाहर निकलूँगा सबके खर्चे शुरू हो जाएंगे। मैं अपनी पार्टी के ज़िम्मेदारान डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब और अब्दुल मालिक एक से एमएलए मेयर साहब से मैं बातचीत करूँगा। बातचीत करने के बाद और पार्टियों को देख करके हम लोग अपना प्रोग्राम नहीं बनाते। हमारी पार्टी की अपनी पॉलिसी है और वो पॉलिसी ये है कि हमको ऊपर से जैसा आदेश मिलेगा उस आदेश को लेकर के हम लोग चलेंगे। आप देख लो, मालेगांव ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम के ताल्लुक़ से कोई सरगर्मी नहीं। अगर कोई ये समझता हो कि हम मालेगांव में खामोश बैठे हैं तो ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी एक पार्टी है, उसकी अपनी पॉलिसी है। जिस दिन हमको पार्टी के बड़ों की तरफ से आदेश मिलेगा उस आदेश का हम पालन करेंगे और पार्टी को ले करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस ताल्लुक़ से हम लोग अपना प्रोग्राम डिक्लेयर करेंगे।